नमस्ते श्रोतागण, कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं हिंदी की जानी मानी लेखिका मालती जोशी की कहानी रिश्वत एक प्यारी सी। पड़ोस का रेडियो जोर से चीख रहा था। 7 समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, प्यारी सी गुड़िया लाना, पप्पा जल्दी आ जाना। रेनू का मन हुआ रेडियो के साथ सुर मिलाकर वह भी चीखे, पप्पा जल्दी आ जाना, मम्मी जल्दी आ जाना। पर आवाज़ उसके गले में फंसकर रह गई। हमेशा कैंची की तरह चलने वाली उसकी जुबान चुप सी हो गई थी। मन रोने को हो रहा था, पर आंखों में आंसू जमकर रह गए थे। रेनू, चल खा ले। दीदी की आवाज़ कान में पड़ी तो वह चौंकी। सच, उसने सुबह चाय के बाद से कुछ लिया ही नहीं था, पर भूख भी तो जैसे गायब हो गई थी। वह चुपचाप दीदी के पीछे चल दी। दीदी की आंखों से साफ पता चल रहा था कि वह अभी अभी खूब रो चुकी है, पर उसे कुछ पूछने का साहस नहीं हो रहा था। रसोई में चाची फुलके उतार रही थी, आंखें उनकी भी लाल हो रही थी। चाचा जी का सुबह से कहीं पता नहीं था। रेनू को इतना गुस्सा आ रहा था कि कोई उसे ठीक से कुछ बताता क्यों नहीं। दीदी और चाची लगातार रोई जा रही हैं। दादी ठाकुर जी के सामने धरना देकर बैठी हैं। चाचा जी हैं कि एकदम गायब हैं। मिलने वाले चले आ रहे हैं और उसे बार बार पढ़ने के बहाने भगा दिया जाता है। भाड़ में जाइए ऐसी पढ़ाई, इससे तो मम्मी पापा के साथ कलकत्ता चली जाती तो ठीक था। मामा जी की शादी देख आती और इस पढ़ाई से भी पीछा छूट जाता। दादी बेचारी कहती रह गई थी, अरे मरी तीसरी चौथी की परीक्षा कैसी, साथ ले जाओ, लड़की शादी की रौनक देख लेगी। लेकिन मम्मी पापा ऐसे पक्के निकले कि ढेर सारे खिलौनों का वादा करके पीछा छुड़ाकर चले गए। और अब है कि आने में देर किए जा रहे हैं। कल तो तार भी आ गया था कि आ रहे हैं। तभी पूजा घर से दादी की सिसकियों भरी गुहार सुनाई दी, हे भोले बाबा, मेरे बेटा बहू लौटा दे, तेरे मंदिर पर 11 ब्राह्मणों को खाना खिलाऊंगी। दीदी का कौर हाथ से छूट गया। रेनू टुकुर टुकुर देखती रह गई। माँ जी, चाची ने गुस्से में कहा, लड़कियों का तो कुछ ख्याल कीजिए, सुबह से अभी तो कुछ मुंह में गया है। पर बात पूरी करते करते खुद उनका ही गला भर आया। दोनों बहनें खाने पर से उठाईं। हाथ धोते हुए रेनू को याद आया, आज उसके खाने के समय 2 नन्हे हाथों की छीना झपटी तो हुई ही नहीं। उसने चाची से पूछा, चाची, बबलू कहाँ है? पड़ोस में। वह दौड़कर पड़ोस में पहुंची। मिश्रा आंटी बबलू को गोद में लिए सक्सेना आंटी से बातें कर रही थी। रेनू को देखकर एकदम चुप हो गई। बबलू को लेकर रेनू चुपचाप लौट आई। मिश्रा आंटी के मुंह से उसने पापा के नाम के साथ साथ एक्सीडेंट शब्द भी सुना था। अनिल भी सुबह कुछ इसी तरह की बात कर रहा था। खबर इतनी भीषण थी कि उसे किसी से कुछ पूछने की हिम्मत ही न होती थी। उसने किसी पिक्चर में रेलों का टकराना देखा था। बाप रे, कैसा भयानक दृश्य था। उसकी कल्पना से भी डर लगता है। उसकी नन्ही सी जान के लिए पहले ही क्या कम दुख थे। रोज सुबह उठकर स्कूल के लिए तैयार होना पड़ता था। शाम को जब मोहल्ले के बच्चे खेलते होते, उसे मास्टर जी के पास पढ़ना पड़ता था। दीदी जब तब सहेलियों के साथ सिनेमा चली जाती थी, पर उसे कोई सहेलियों के साथ पार्क तक भी जाने नहीं देता था। घर में रेडियो था, टेप रिकॉर्डर था, प्रेस थी, पर मजाल क्या कि कोई उसे हाथ भी लगाने दे। कैमरा, थर्मामीटर जैसी चीज़ें तो उसकी पहुंच से 7 हाथ ऊपर रखी जाती थी। पर इस नए दुख के सामने ये सारी तकलीफ़ें कितनी छोटी लग रही थी। रेनू का मन विचारों में बहा जा रहा था। उसे होश भी नहीं था कि उसकी गोद में बबलू है, पर बबलू मियाँ इतने सीधे नहीं थे। बेचारे को भूख भी लग रही थी। उन्होंने रोकर रेनू के बाल नोचकर उसे अपनी बात समझाई और फिर चाची को देखते ही उसने तार सप्तक में रोना शुरू कर दिया
और दिन होता तो दादी उसके रोने को लेकर घर में तूफान मचा देती। 100 काम छोड़कर चाची को उसे चुप कराना पड़ता। दादी की यही रट रहती। घर में ले देकर एक ही लड़का है, पर दोनों मिलकर उसे भी संभाल नहीं सकती। पर आज का दिन ही कुछ और तरह का था। बबलू का रोना सुनकर दादी चिल्ला पड़ी, चुप रह, करम जले, आते ही मेरे बेटे को खा गया। चाची बेचारी को एकदम रोना आ गया। दीदी ने बबलू को रेनू की गोद से छीनकर चाची को दे दिया। तुम इसे कमरे में ले जाओ चाची, रसोई मैट समेट दूंगी। दादी का दिमाग आज ठिकाने नहीं है। यह सब कुछ इतना अजीब सा लग रहा था कि रेनू का घर में दम घुटने लगा। बाहर खेलने निकल गई तो देखा बच्चे उसे देख अजीब सी शक्ल बना लेते हैं। कुछ ने तो ऐसे ऊटपटांग प्रश्न पूछे कि वह परेशान हो गई। वापस लौटकर पढ़ने बैठी तो एक अक्षर भी पढ़ा नहीं गया। कल पेपर था और पढ़ाई का यह हाल था। आखिरकार भूगोल की किताब लेकर वह छत पर चली गई। पढ़ने को तो वह पढ़ रही थी, पर उसके कानों में दादी के ये शब्द गूंज रहे थे, मेरे बेटे को खा गया। तो क्या सचमुच पापा? इस कल्पना मात्र से ही उसके रोंगटे खड़े हो गए और मुंडेर पर सिर रखकर वह चुपचाप बैठी रही। तुलसी महारानी, बुढ़ापे में किस अपराध की सजा मुझे दे रही हो मैया? दादी की आवाज़ सुनकर रेनू ने नीचे झांका। दादी तुलसी के चौरे के पास बैठी आंसू बहा रही थी। अब दिन ढले, उन्होंने ठाकुर जी के कमरे के बाहर पैर रखा था। रेनू को उन पर दया हो आई। बेचारी सुबह सवेरे उठकर नहाती हैं, 2-2 घंटे पूजा करती हैं, रोज 5 देवताओं के दर्शन करती हैं, शाम को तुलसी पर दिया जलाती है। भला वह कोई अपराध कैसे कर सकती है? फिर भगवान उन्हें ऐसी सजा क्यों दे रहे हैं? और सजा क्या अकेले उन्हीं को मिल रही थी? रेनू, दीदी, चाची जी सभी के लिए होगी यह सजा। तो क्या सबों ने कोई अपराध किया होगा? रेनू बेचारी तो कभी कोई गलत काम नहीं करती, नियम से स्कूल जाती है। स्कूल से जो होमवर्क मिलता है पहले उसे करती है, तभी खेलने निकलती है। दोनों वक्त भगवान के सामने हाथ जोड़ती है, बड़ों के पैर छूती है, जो भी काम कहा जाता है फौरन कर देती है, बड़ों को जवाब नहीं देती। पर यह सब सोचते हुए रेनू को अपने कितने ही गलत काम भी याद आने लगे। एक बार मम्मी ने साबुन मंगाया था। उस दिन 5 पैसे बच गए थे। उसने टॉफ़ी लेकर खा ली थी। छिपाने का इरादा भी नहीं था, पर मम्मी ने हिसाब ही नहीं मांगा। रेनू भी भूल गई थी। एक बार पेन में स्याही भरने के चक्कर में ढेर की ढेर स्याही पापा के मेज पर गिर गई थी। पापा घंटों चीखते रहे, पर डर के मारे उसने बताया ही नहीं। बेचारे नाथू पर बेकार की डांट पड़ी। और एक बार सुस्मिता की डेस्क से इमली चुराई थी। रुखसाना की कॉपी से गणित के सवाल टिप लिए थे। होमवर्क करना भूल गई थी, सो एक बार टीचर जी से झूठ मूठ बुखार का बहाना बना दिया था। बाप रे, ये सारी छोटी छोटी गलतियाँ आज कितनी बड़ी लग रही थी। मम्मी कहती हैं भगवान सबको देखते रहते हैं। जरूर भगवान ने इन सारी बातों को नोट कर लिया है, तभी नाराज होकर उन्होंने उसे सजा देने का फैसला कर लिया है। अंधेरा घिराने पर जब वह नीचे उतरी तो उसका मन बुरी तरह कांप रहा था। ठाकुर जी के सामने वह देर तक बैठकर अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती रही। आगे से खूब अच्छी लड़की बनने का वचन उसने भगवान को दिया। तब कहीं जाकर मन को थोड़ा संतोष हुआ। रात में जब दीदी के पास सोई तो उन्होंने एकदम से भींच लिया। दीदी के गले से लगकर सोते हुए उसे लगा कि उनके सिवाय अब संसार में उसका कोई नहीं है। दीदी, उसने कांपती आवाज़ में कहा। दूसरों की चिट्ठियाँ पढ़ना बुरा होता है ना? हाँ, होता तो है। क्यों? दीदी ने पूछा। एक बार आपने मिन्नी दीदी के लिए चिट्ठी दी थी ना, वह हमने पढ़ ली थी। दीदी के कुछ कहने की प्रतीक्षा में वह कुछ देर रुकी, पर दीदी चुप ही रही। और है ना दीदी, आपकी नीले फूलों वाली गुलाबी साड़ी
हमने एक दिन पहन ली थी, हमसे जरा सी फट भी गई थी, पाँव में आ गई थी ना। दीदी फिर भी चुप रही और धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेरने लगी। इतनी बड़ी बात सुनकर भी वह कुछ नहीं बोली। रेनू ने समझ लिया कि उसे माफ़ कर दिया गया है। वह निश्चिंत होकर सो गई। दूसरे दिन वह रोज की तरह उछलकर बिस्तर से उतरी, पर पिछले दिन की ही तरह घर का हाल देखकर वह भी मुंह लटकाकर अपने काम में लग गई। अब चाचा जी का इंतजार था। जब से गए थे उन्होंने तार, टेलीफोन कुछ भी नहीं किया था। दादी का गुस्सा कभी बकझक का रूप ले रहा था, कभी रोने का। रेनू का दिल हुआ पेपर को गोली मारी जाए। पढ़ाई तो कुछ भी नहीं हुई थी, पर दीदी ने जैसे तैसे ठेलकर उसे स्कूल भेजा। जैसे भी बना उसने पेपर किया और घंटी बजते ही वह घर की ओर दौड़ी। चिप्पियाँ लगी थीं। दीदी उनके पाँवों में आयोडेक्स मल रही थी। मम्मी पलंग पर लेटी थी। पट्टियों से जकड़ा उनका सिर चाची की गोद में रखा हुआ था। वह उन्हें चम्मच से कुछ पिला रही थी। रेनू पहले तो कुछ देर तक सहमी सी दरवाजे पर खड़ी रही, फिर दौड़कर मम्मी से लिपट गई। आह मेरी मुनिया, कहते हुए मम्मी ने उसे छाती से लगा लिया। कुछ देर बाद चाची ने उसे धीरे से दूर किया। रेनू बेटी, मम्मी को चोट लगी है ना? रेनू दूर तो हो गई, पर वहीं पलंग पर बैठी रही। उसे लगा कि कब सब बाहर वाले चले जाएं और वह मम्मी पापा से जी भरकर बातें करे। भीड़ छटते छटते शाम हो गई। दादी ने हर एक से कहा, देखना भैया, इस पूर्णमासी को मेरे यहाँ कथा होगी, जरूर आना, निमंत्रण की राह मत देखना। अम्मा, यह कथा कैसी? तुम तो कह रही थी ना कि 11 ब्राह्मणों को मंदिर में। तू अपनी टांग मत अड़ाया कर। दादी ने पापा को जोर से डांट दिया। कथा का उससे क्या संबंध है? वह ब्रह्मभोज है, यह कथा है। सो तो है माँ, लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं में से अभी तो सिर्फ 2 ही निपटे हैं। औरों को नाराज क्यों करती है? पापा की बात पर दादी ने मुंह बिचका लिया और बबलू को लेकर वहाँ से चल दी। कल तो बेचारे को कैसा कोस रही थी और आज एक पल को नीचे नहीं उतारेंगी। पापा, आप मजाक नहीं बनाना। इस मंगलवार को मैं भी 5.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अपने कॉलेज के सामने वाले हनुमान जी से हमने बोला है, दीदी ने कहा। पापा शायद कुछ कहते, पर दीदी का चेहरा देखकर चुप रह गए। बस प्यार से उनके सिर पर एक चपत लगा दी। मम्मी के हाथों की मालिश करते हुए चाची धीरे से शर्मा कर बोली, जी आप अच्छी हो जाए तब हम दोनों हरसिंगी पर चलेंगे। आपके हाथों से मैं यार की गोदी भरवानी है, एक जोड़ा भी चढ़ाना है। मम्मी ने प्यार से चाची का गाल थपथपा दिया। बड़ी पुरखिन बन रही है तू तो। चाची हंसकर रह गई। और अपनी जीजी से भी तो पूछो, घर शकुशल पहुंचने के लिए उन्होंने किस किस को रिश्वत दी है। अब आप चुप ही रहिए। पता नहीं किसके पुण्यों से बच्चों के बीच फिर लौट कर आ पाए हैं, मम्मी ने गुस्से से कहा। पापा फिर भी शायद कुछ कहते, पर चाचा जी को आते देखकर रुक गए। अरे कहाँ गायब हो गए थे? सब लोग खाने पर इंतजार करते रह गए, पापा ने कहा। जरा काम से चला गया था, उन्होंने धीरे से कहा। फिर मम्मी के पास आकर बोले, भाभी जरा मुँह खोलो, यह मुरली मनोहर का प्रसाद और चरणामृत है, जरा सा ले लो। लाला जी, तुम और प्रसाद? मम्मी ही क्या, सभी को आश्चर्य हो रहा था। चाचा जी थे ही ऐसे। दादी सिर पटक कर रह जाती, पर वह कभी पूजा घर में पाँव नहीं देते थे, किसी मंदिर की तरफ देखते तक न थे। और वही चाचा जी मुरली मनोहर का प्रसाद लाए थे। आश्चर्य तो होना ही था। हाँ भाभी, उस दिन यहाँ से चला था तो अचानक मंदिर पर नज़र पड़ गई। मैंने कहा, भगवान, अगर भैया भाभी को लेकर लौटा तो तुम्हारे दर्शन करने के बाद ही भोजन करूँगा। रुलाई के मारे
उनकी बात अधूरी रह गई। सबकी आंखों में आंसू आ गए। रेनू को पता ही न चला कब वह मम्मी के पास से उठकर पापा के पास आ गई थी। रेनू बेटी, पापा ने उसका सिर थपथपाकर पूछा। देखो, सभी ने हमारे लिए भगवान को कुछ ना कुछ रिश्वत दी है, तुमने कुछ नहीं दिया? पापा बात मजाक की कर रहे थे, पर उनकी आवाज़ एकदम बदली हुई थी। उनकी इस आवाज़ ने रेनू को सोचने पर मजबूर कर दिया। सचमुच उसने तो भगवान को कुछ भी देने का वादा नहीं किया। उसे याद ही नहीं रहा। उसे कितनी शर्म आ रही थी। पापा, पापा के गले में हाथ डालकर उसने धीरे से कहा, मन्नत की तो हमें याद ही नहीं रही। पापा, हमने तो सिर्फ ठाकुर जी से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी थी और अच्छी लड़की बनने का वादा किया था। पापा, मेरी बच्ची, उसकी ज़रूरत ही क्या थी? सबसे प्यारी रिश्वत तो तूने ही उन्हें दी है। तेरी मम्मी ठीक कहती हैं, पता नहीं किसके पुण्य हमें लौटा कर लाए हैं। क्या पता वे तेरे ही पुण्य हों। पापा धीरे धीरे बोल रहे थे, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए। रेनू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह पापा की गोद में सिर रखे मुस्कुरा रही थी। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।